हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नए चैप्टर बल तथा दाब में। बल तथा दाब के अभ्यास प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला क दे रखा है, दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं न्यूटन मीटर, किलोग्राम, जूल या फिर न्यूटन प्रति मीटर। तो हमारा सही आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर। दाब का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु का भार क्या होगा। वस्तु जल में डूब जाएगी, वस्तु सतह पर तैरेगी, वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, या फिर वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। तो हमारा सही आंसर होगा वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। सही आंसर है हमारा वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। कार्य, गतिज ऊर्जा या फिर दाब, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा हमारा दाब। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। अब प्रश्न घ है, यदि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरह पारे से भर दें तो उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान क्या होगा। 136 किलोग्राम, 136 किलोग्राम, 2 बार प्रिंट हो गया है, या फिर 1360 किलोग्राम, या फिर 13600 किलोग्राम। तो हमारा सही आंसर होगा 13600 किलोग्राम। आंसर इसका द होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। उत्तर क है, किसी तल पर लगने वाले अविलंबवत बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। चाकू को रेत कर इसकी धार के क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं, कम करते हैं। समुद्र तट से ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब 96 सेंटीमीटर हाइट पारे के स्तंभ के बराबर होता है। ये रिक्त स्थान है जो ब्लैक में दे रखे हैं। वस्तु घनत्व तथा 8 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व का अनुपात अपेक्षित घनत्व कहलाता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है, ये यहाँ पर समान आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 3, सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत। तो रिक्त स्थान का पहला क है, बल में परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं, गलत। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है, सही है। किसी नियत स्थान पर वायु दाब अलग अलग समय पर परिवर्तित हो सकता है, सही है। द्रव बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में दाब नहीं डालता, गलत है। किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर उसका भार बढ़ जाता है, गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है। पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला अविलंबवत बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल। प्रश्न घ है, दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक है न्यूटन। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है, जल पंप में कितने वाल्व होते हैं, प्रत्येक का कार्य स्पष्ट करें। तो जल पंप में 2 वाल्व होते हैं, एक वाल्व पिस्टन में तथा एक वाल्व पंप की नली में होता है। एक वाल्व पिस्टन में तथा एक वाल्व पंप की नली में होता है। ये वाल्व पानी को पंप की नली से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। अब प्रश्न ख आता है, निर्दव दाब मापी का सचित्र वर्णन बनाना है। तो निर्दव दाब मापी में किसी द्रव का उपयोग नहीं होता, यह काफ़ी हल्का होता है, इसे निर्दव दाब मापी कहते हैं। इसके अंदर एक डिब्बा होता है जिसके ऊपर और नीचे का तल लहरियादार धातु के बने होते हैं। डिब्बे पर पड़ने वाला वायुमंडलीय दाब पैमाने पर घूमने वाले एक संकेतक से ज्ञात होता जाता है। सचित्र वर्णन बनवाया था, तो ये निर्दव वायु मापी का सचित्र वर्णन है। ये संकेतक, ये लीवर, ये धातु का डिब्बा, ये कमानी, ये पैमाना, ठीक है। इसे अपनी कॉपी पर नोट कर बना लीजिएगा। वायुमंडलीय दाब की कमी अथवा अधिकता के अनुसार ही पैमाने पर कमानी से लगा संकेतक घूमता है। संकेतक की स्थिति देखकर किसी स्थान विशेष का दाब ज्ञात हो जाता है। अब प्रश्न ग आता है, साइकिल पंप की कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए।
उत्तर, इसमें धातु का खोखला एक बेलन होता है। पंप की कार्यविधि बता रहा है, बहुत ही सिंपल है, तो हर बच्चा बना भी लेगा। धातु का एक खोखला बेलन होता है जिसके निचले सिरे पर साइकिल में हवा भरने के लिए रबर ट्यूब एवं हवा भरते समय पंप को जमीन पर स्थिर रखने हेतु धातु की एक पटरी लगी होती है। पिस्टन के ऊपरी सिरे पर हत्था लगा रहता है। हत्थे से लगी हुई एक छड़ निचले सिरे पर एक धातु की चकती से कसी होती है, जिसके ऊपर चमड़े की आकृति का वॉशर लगा रहता है। यह वॉशर वाल्व का कार्य करता है। अब इसकी आती है कार्यविधि। जब पंप के हत्थे को ऊपर की ओर खींचा जाता है तब पिस्टन के सिकुड़ने के फलस्वरूप उसके नीचे वायु कम हो जाती है। अब पिस्टन के ऊपर से हवा दबाव डालकर वॉशर के नीचे बेलन में भर जाती है। जब हत्थे को नीचे दबाया जाता है तब पिस्टन के नीचे की वायु पर दाब बढ़ता है, जिसके कारण वॉशर के किनारे फैलकर बेलन से चिपक जाते हैं और दबी हुई वायु रबर की नली से होकर ट्यूब में चली जाती है। साइकिल ट्यूब में भरी वायु के वाल्व ट्यूब पर बाहर से दबाव डालने के कारण ट्यूब में भरी हुई वायु बाहर नहीं निकल पाती। अब पिस्टन को बार बार ऊपर नीचे करने से साइकिल ट्यूब में हवा भर जाती है। ये थी साइकिल की कार्य करने की विधि। ये है इसका चित्र है। ये रबर की नली है, ये हत्था, ये वॉशर, ये हत्था, ये वॉशर और ये जो पैर रखने का स्टैंड है। ठीक है, ये धातु की नली होती हैं। एक बार अपनी कॉपी पे इसे पंप का चित्र है, इसे बना लीजिएगा। प्रिंट मिस प्रिंटिंग हो गया है। ये ऊपर वाले इसमें होना चाहिए था, पंप की कार्यविधि वाले इसमें चित्र, ये दे दिया है। ये उत्प्लावन बल किसे कहते हैं इस वाले में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, इसके आधार पर प्लवन का सिद्धांत स्पष्ट करें। किसी वस्तु को पानी में या द्रव में पूर्णतः डुबोने पर वह अपने आयतन के बराबर द्रव विस्थापित करती है, उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। जब कोई वस्तु पानी में डुबाते हैं हम, तो अपने आयतन के बराबर एक द्रव विस्थापित करती है, मतलब अलग हटाती है, तो उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। प्लवन का सिद्धांत, वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु तैरती रहती है। चूंकि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल बराबर वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार, इसलिए जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। इसे हम प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। हल्की वस्तु जो है हल्की लगने लगती है। भार में यह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। क्या होती है? जितनी भारी वस्तु होगी उतना ही वो द्रव हटाएगी। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में हल कीजिए। 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा? 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा? तो दाब का जो सूत्र होता है P=H/dg। ठीक है, ये याद रखना, P=H/dg। H हो गई ऊंचाई और D घनत्व और G हो गई गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो समुद्र के जल का घनत्व बराबर 1.10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड होता है। ये याद रखना, ये मतलब दे ही रखे होते, सवाल में दे नहीं रखे होते, ये खुद याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम उत्तर में समुद्र के तल का घनत्व बराबर D, मतलब D बराबर कितना दे रखा है? समुद्र का जल का घनत्व D बराबर कितना दे रखा है? 1.01 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब। ठीक है, अब G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब कितना होगा? तो H दे रखा है हमें, D दे रखा है और G दे रखा है। तो H बराबर हमारा कितना है? 50। H बराबर हमारा 50 हो गया और D बराबर 1.01 इंटू 10⁻³ ठीक है, और इंटू G बराबर हमारा 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले में फिट कर दिए।
अब इनका जो हम इन्हें हल करेंगे तो ये हमारा 5.05 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाथी का भार 25,000 न्यूटन है। यदि उसके पैर के तलवों का क्षेत्रफल 0.25 मीटर स्क्वायर है तो उसके द्वारा आरोपित दाब की गणना न्यूटन प्रति मीटर में कीजिए। P=F/A, ये हमारा सूत्र है दाब का। ठीक है, P=F/A, F बल है और A क्षेत्रफल है। ठीक है, अब उत्तर देखिए, उत्तर में दाब बराबर, दाब की गणना करानी है। ठीक है, तो दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, या फिर P=F/A ऐसे कर सकते हैं। प्रश्नानुसार आरोपित दाब, आरोपित दाब क्या है? भार बट्टे क्षेत्रफल, मतलब भार को हम बल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो न्यूटन में होगा और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होगा। तो भार कितना दे रखा है हमें? 25,000, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 0.25। अब इसे हम हल करेंगे, बराबर का चिन्ह लाएंगे, 25,000 गुणा 100 ऊपर करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं। 25 को यूँ रहने देंगे, दशमलव हटाएंगे तो 100 ऊपर हो जाएगा। अब 25 से इसे काट देंगे हम, 25 से 25 काट दिया तो बच गया यहाँ 1 और 0 0 0, यहाँ बच जाएगा ये 1,000। ठीक है, तो 1,000 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो गया? ये 1,00,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे हम 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। 1 से 2 बार इसे अपने आप हल करने की कोशिश करो। अब है, बताइए कि नेक्स्ट सवाल दे रखा है इसमें, बताइए कि जल पंप द्वारा अधिक से अधिक कितनी गहराई से जल निकाल सकते हैं। वायुमंडलीय दाब बराबर 76 सेंटीमीटर, पारे के स्तंभ का दाब और पारे का घनत्व बराबर दे रखा है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। अब इसे हमें सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो H1 बराबर हमें 76 सेंटीमीटर दे रखा है। अब 76 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.76 मीटर हो जाएगा। H2 हमें निकालना है। ठीक है, अब D1 दे रखा है हमें 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब, और D2 दे रखा है हमें 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब P=, पीछे वाले सवाल में हमें पढ़ा था P=HdG होता है, तो हम यहीं से करेंगे H1, क्योंकि H1 H2 दे रखे हैं हमें, इसलिए H1 और D1 DG और H2 D2 और DG। ठीक है, तो G1 नहीं दे रखे होते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल एक ही होता है। ठीक है, तो G से हम G कैंसिल कर देंगे। अब H1 कितना दे रखा है हमें? 0.76, और D दे रखा है हमें 13.6 इंटू 10⁻³। ऐसे ही H2 हमें दे नहीं रखा है, और D2 लिख देंगे हम। अब H2 बराबर निकालेंगे तो ये पूरा सवाल यहाँ ऊपर हो जाएगा, और ये जो है ये बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे तो 10⁻³ से 10⁻³ हम कट कर देंगे। ठीक है, ये कट हो गए, बचा क्या? 0.76 इंटू 13.6। अब इन दोनों का गुणा करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा हमारा 10.336 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अतः जल पंप द्वारा अधिक से अधिक इतने मीटर गहराई से जल निकाल सकते हैं। प्रश्न 7 है, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं? पिन को नुकीला बनाने, अब उत्तर है इसका, पिन को नुकीला बनाने से इसका क्षेत्रफल क्या होता है? कम हो जाता है, जिसके कारण दाब में वृद्धि होती है। दाब में वृद्धि होती है। अब प्रश्न 8 आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 पद हैं, बाईं ओर के पदों के अनुसार बाईं ओर और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, ऐसे ही वायु दाब का रिक्त स्थान दे रखे हैं। ये कहा है ना कि बाईं ओर के पदों के अनुसार दाईं ओर, यहाँ आएगा दाईं ओर, दाईं ओर के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वायु दाब का न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। दाब का मात्रक पास्कल होता है, इसीलिए बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। ये क्वेश्चन मार्क लगा रखा है ना, तो यहाँ ये खाली स्थान पर दे रखा है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है, तो आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। यदि W1 तथा W2 क्रम से वस्तु के भार तथा उत्प्लावन बल हो तो फिर क्या होगा? तो W1 छोटा होगा और W2 बड़ा होगा, तो वस्तु तैरेगी। ये दे रखा है।
ऐसे भी कर सकते हैं इसे हम। तो W1 बड़ा यदि W1 बड़ा होगा W2 की अपेक्षा तो वस्तु डूबेगी। ठीक है, अब आता है ण, संपर्क तल का क्षेत्रफल कम दाब अधिक। संपर्क तल का क्षेत्रफल यदि कम होगा तो दाब अधिक, और संपर्क तल का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम होगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट कार्य छात्र स्वयं करेंगे।